चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन को क्या करेंगे, उसको शुरू से देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। पढ़ो तो प्रकाश कहते किसको है, प्रकाश किसको कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रकाश जो बना होता है वो किसका बना होता, फोटोन का बना होता। किसका बना होता, फोटोन का बना होता। ठीक है, पढ़ते चलो, एक एक बारी बारी से सबको बताते चलते हैं। पढ़ो। वस्तु को देखने के लिए कितने कारक का आवश्यक होता है, तो वस्तु को देखने के लिए कितना कारक का आवश्यक होता है, 2 कारक का। कौन कौन, एक तो नेत्र होना चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। अगर नेत्र है प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, अगर नेत्र है प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, प्रकाश है अगर नेत्र नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। अगला पढ़ो, फटाफट पढ़ते चलना, उससे आगे पढ़ते चलना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का, ये तो देख लिया। उसके बाद प्रकाश का प्रमुख गुण को लिखे। प्रकाश का प्रमुख गुण क्या क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप रहता है, ठीक है। प्रकाश का निर्वात में चाल जो रहता है क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और प्रकाश चुंबकीय तरंग, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश का चाल जो सबसे अधिक, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं रहता है क्या, नहीं। आगे बढ़ो, उससे आगे क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करना। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक प्रयोग द्वारा क्या करना है, सिद्ध करना है। पढ़ते चलो, पढ़ तो क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रयोग किसी बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा बल्ब से प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल, विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। पहले क्या लाइट दे रहा था क्या, नहीं। जैसे ही वो जैसे ही विद्युत धारा को प्रवाहित किया वो क्या करने लगा, कुछ बल्ब से कुछ बाहर निकलने लगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, विद्युत एक ऊर्जा है जो कुछ किसी चीज को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ना, नहीं जलने लगता है। अगर विद्युत धारा को फॉलो करते हैं तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत जो है वो किसका, ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। मोटा मोटा चीज पढ़ते चलोगे, मोटा मोटा समझ में आता है ना, खास चीजों को पढ़ते चलोगे। उससे आगे देखो क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या तो उसको क्या बोलते हैं 400 nm से नैनोमीटर से कितना 800 नैनोमीटर तक। हाँ, उससे आगे पर हाँ बोलते चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। आगे, एक पिकोमीटर में कितना मीटर, मोटा मोटी पढ़ते चलना। इसमें भी कितना होता है, बारे में न्यूटन के विचार, प्रकाश के बारे में न्यूटन के विचार। न्यूटन ने क्या बताया था प्रकाश के बारे में, मतलब अति सूक्ष्म कण है, क्या है, अति सूक्ष्म भारहीन कण है, ये ना ऊर्जा मुक्त कणों का क्या है, प्रवाह है। उससे आगे पढ़ते चलना रे। के बारे में हाइगेन के विचार को लिखे। हाइगेन का क्या विचार था, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। तरंग मतलब, तरंग तुम लोगों को पहले भी बताया है ना, जिसको भी किसी वायर को जोर से खींच करके छोड़ दो, उसके बाद देखो वो कितना बार कंपन कर रहा है, ठीक है। हाँ, आगे, प्रकाश का प्रकृति कैसा होता है, प्रकाश का प्रकृति कैसा, दोहरी संचरण, दोहरी प्रकृति का होता है। आगे, प्रकाश का प्रकृति दोहरी प्रकृति होता है। पहला प्रकृति में प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करता है और दूसरे में प्रकाश तरंग के जैसा व्यवहार करता है। आगे पढ़ते चलो। प्रकाश का दोहरी प्रकृति किसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, पढ़ते चलो। कुछ घटना में प्रकाश कण के जैसा और कुछ घटना में प्रकाश तरंग के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। आगे, प्रकाश का दोहरी प्रकृति का प्रतिपादन जी ब्रोगली ने किया। डी ब्रोगली ने किया था। उससे आगे, खास क्वेश्चन को पढ़ते चलो ना। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, इसे आगे पढ़ते चलो, पढ़ लोगे इनको, ठीक है। मोटा मोटी क्वेश्चन जो लगता है कि मतलब ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, उन सब चीजों को पढ़ते चलो ना। उसके बाद क्या है, हाँ चलने दो कोई वस्तु कब दिखाई पड़ता है, ये हमें कोई वस्तु कब दिखाई पड़ता है। देखो, कोई वस्तु हम लोगों को कब दिखाई पड़ता है, जब प्रकाश चल करके उस वस्तु में जाता है, उस वस्तु से टकरा करके जब क्या हमारे नेत्र में पड़ता है और नेत्र में उस वस्तु का तस्वीर बनता है, ठीक है, तब हम लोग चूज कर पाते हैं कि ये वस्तु कौन सा है, ठीक है। तभी हम लोगों को कोई वस्तु दिखाई पड़ता है। मान लो ये क्या सूर्य है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आएगा और हम लोग पृथ्वी में यहाँ पे, ठीक है। जब तक हमारे नेत्र में इसका क्या नहीं आएगा, प्रकाश नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इस वस्तु का फिगर बनता है तब देख पाते हैं। अगर सिर्फ प्रकाश टकरा करके हमारे नेत्र में आता तो क्या उसका पहचान कर पाते हैं, नहीं।
तो उनका टकराने के बाद हमारे नेत्र में जब आता है उसका तस्वीर भी बनता है। उसका क्या बनता है? तस्वीर भी बनता है, जिसके कारण हम लोग वस्तु को पहचान कर पाते हैं कि वस्तु किस टाइप का है या वस्तु कौन सा है। उससे आगे देखो, चंद्रमा आदित्य पिंड है, फिर भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। चंद्रमा क्या आदित्य पिंड है, फिर भी हम लोगों को क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। ये मान लो सन है और ये क्या है? मून है। क्या हम लोगों के लिए ये डूब जाता है? हम लोगों के लिए क्या होता है? डूब जाता है। क्या इसके लिए भी वो डूब जाता है? नहीं ना, हम लोगों के लिए डूब जाता है, इसके लिए नहीं डूबता। ठीक है, हम लोगों के लिए रात हो जाता है, बट अदर लोगों के लिए क्या रात रहता है क्या? नहीं। सूरज तो हमेशा 24 घंटा काम करता है, नहीं करता? 24 घंटा काम करता है। तो जब हम लोग 12 घंटा ही देख पाते हैं इनको। कितना घंटा? 12 घंटा विलुप्त रहता तो 12 घंटा देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए डूब जाता है, इसके लिए नहीं डूबता ना। जब प्रकाश इससे टकरा करके इस पे आता है, इससे निकल करके इस पे टकराता है, और जब हम लोग पृथ्वी में रहते हैं फिर उससे टकरा करके कहाँ पे? हमारे नेत्र में आता है, तब हम इस चंद्रमा को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसका फिगर बनता है, तब हम लोग चूज कर पाते हैं कि ये क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? प्रकाश हम लोगों के लिए क्या होता है? डूब जाता है, बट इसके लिए डूब जाता है क्या? नहीं। ये ज्यादा नजदीक है, ये क्या है? इसके तुलना में बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, ये इसके तुलना में बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, इसीलिए ये बड़ा भी दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता, बड़ा दिखाई पड़ता। आगे देख, अगला क्या है? प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग किसे कहते हैं? एक सेकंड में देखो, ऐसे 1 सेकंड में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का चाल कहते हैं। हाँ, या प्रकाश का वेग कहते हैं। प्रकाश हमें देखो, चाल वेग दोनों सेम ही होगा इसमें, क्योंकि प्रकाश हमेशा किसमें गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। इसको गमन के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पढ़ो, उससे आगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा गुण बदल जाता है, कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण बदल जाता है? देखो, उसका चाल बदल जाता है। अपवर्तन में आ गया, अपवर्तन में आ गया। उसका किसमें क्या चेंज हो जाता है? उसका चाल और क्या चेंज हो जाता है? तरंग दैर्ध्य। देखो, यहाँ पे भी नियम रहता है, यहाँ पे भी क्या रहता है? नियम रहता है कि सतह किस टाइप का। सतह पे निर्भर करता है कि इसका परावर्तन कैसा होगा या इसका प्रकृति कैसा होगा। उसी पे ना, अगर मान लो समतल नहीं है, रुख रहा, तो क्या उसका अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, अगला पढ़ो। प्रकाश का चाल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? कौन? रोमर है या डोमर है? रोमर ना। हाँ, आगे। हाँ, रोमर है, रोमर। आगे मोटा मोटी क्वेश्चन को पढ़ते चलो, क्या क्या क्वेश्चन है उससे आगे। प्रकाश का गमन के आधार पर कितना होता है? 3 होता है। गमन के आधार पर कितना होता है? प्रकाश 3 होता है। कौन कौन? एक पारदर्शी, एक अपारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार चले जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। मतलब इससे प्रकाश आया और प्रकाश क्या हुआ? पूरी तरह से आर पार चले जाएगा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी कहते हैं। मतलब जितना प्रकाश आया इधर से उतना क्या हो गया? पास ही हो गया, इसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब यहीं पे कोई वस्तु था, यहाँ से आया 50 किरण आया, बट यहाँ से जा पाया कितना? 10, 15 कुछ समथिंग ही जा पाया। ठीक है, मतलब उससे कम 40 जाएगा तब भी क्या कहलाएगा? ये पारभासी कहलाएगा। 50 से कम जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 जाता तो यहाँ से 2 निकलेगा तब भी वो क्या कहलाएगा? पारभासी कहलाएगा। 2, 3 निकलेगा तब भी क्या कहलाएगा? वो पारभासी ही कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अपारदर्शी, जिसका एक सतह क्या रहता? रैखिक क्या हुआ रहता? मतलब कोई भी प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी। उसी को क्या कहते हैं? अपारदर्शी। समझ में आ गया ना? पारदर्शी, जिससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार चले जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे कांच न्यू कांच जो रहता है उससे क्या होता है? प्रकाश आर पार चले जाता है। ठीक है, उसके बाद घिसा हुआ क्या? घिसा हुआ कांच, या उसी में क्या ले लो? थोड़ा तेल लगा हुआ, क्या तेल लगा हुआ कागज, वो भी क्या किस तरह का काम करेगा? घिसा हुआ कागज की तरह। और इसमें आ जाओ, जिसका एक सतह रैखिक क्या हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे दर्पण हो गया, दर्पण का एक साथ क्या रहता है? रैखिक रहता है। तो क्या प्रकाश आर पार जा पाता है? नहीं जा पाता है, जिसके कारण हम लोगों का दर्पण में क्या बन पाता है? तस्वीर बन पाता है। आगे बढ़ो, उससे आगे क्या है? प्रकाश के वेग के आधार पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 2 प्रकार के, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम किसको बोलते हैं? मतलब जब भी हम लोग तुलना करते हैं 2 माध्यमों का तुलना करते हैं, एक सघन एक विरल। सघन माध्यम उसको कहते हैं जो मोटा हो। ठीक है, जो घना रहेगा उसको क्या बोलेंगे? सघन बोलेंगे। अब इसके तुलना में किसी में मोटापन क्या है? कम है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विरल बोलेंगे। 2 माध्यम है, एक में सिर्फ हवा है और एक में क्या है? जल है। इन दोनों के तुलना में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा? दिलकश आप बताओ तो। हवा और पानी में, इन दोनों में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा? हवा है, ठीक है, और क्या है? हवा है और पानी है। इन दोनों में अगर तुलना करेंगे कौन सघन होगा, कौन विरल होगा? हाँ बताओ।
हाँ, हवा विरल होगा और जल क्या होगा? सघन होगा। आगे पढ़ो, उससे आगे क्या है? प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? प्रकाश पुंज कितने? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक कौन सा? समांतर प्रकाश पुंज और अभिसारी और अपसारी। समांतर प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? जिसकी सभी किरणें आपस में क्या होता हो? समांतर होता हो। एक दूसरे के बीच का दूरी हर जगह पे क्या है? समान रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर प्रकाश पुंज। जैसे ये क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। हर जगह पे इसको कहीं तक खींच करके लेते जाओ, इसके बीच का दूरी हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। सभी के बीच का दूरी क्या रहेगा? समान रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है। और इसी में जिसकी सभी किरणें आपस में सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी बोलते हैं। जिसका सभी किरणें आपस में क्या होता हो? सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी। दिशा बदल देना है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी। जिसका सभी किरणें क्या हो? आपस में सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी। और जिसका सभी किरणें आपस में फैलता हुआ प्रतीत होता हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपसारी। आगे पढ़ो। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? उनके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? देखो क्या, एक बार पढ़ो इसको। प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समय। चलो इसको देख लेते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ भी सकता है बोर्ड में कि प्रकाश का परावर्तन का सचित्र वर्णन करें। और हम लोगों का पीरियड में ये क्वेश्चन पूछा भी था। प्रकाश का परावर्तन का क्या करें? सचित्र वर्णन करें। देखो कोई सतह है जो क्या है? परावर्तक सतह है जी। ठीक है, कोई परावर्तक सतह है। इससे कौन आ रहा? इधर से प्रकाश आ रहा। ठीक है, और इधर से क्या हो रहा? जा रहा। यहाँ पे क्या अविलंब भी होता? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह। इसी में सबको जान लो, परावर्तक सतह। और इसको क्या बोलते हैं? लंब या अभिलंब। लंब या अभिलंब। ये आपतित किरण। अब ये वाला जो कोण बनेगा, ये आपतन बिंदु रहता है। ये क्या रहता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है। और ये वाला जो रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोण आई या आपतन कोण, है ना? या कोण आई बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन कोण। इसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये वाला जो रहता है ये क्या रहता है? परावर्तन कोण, है ना? इसको कोण क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और भी कुछ होता है? नहीं, कोण आई हमेशा बराबर होगा किसके? कोण आर के। हाँ, बट सतह क्या होना चाहिए? समतल रहेगा तब। सतह क्या रहेगा? समतल रहेगा तब। देख लो, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ पे होता है? एक ही सतह पे होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। अब इससे आगे देखोगे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, ये देखोगे ना। इससे आगे क्वेश्चन ये मिलेगा कि आपतित किरण किसको कहते हैं। ये वाला जो आकर के यहाँ पे परावर्तक सतह में, परावर्तक सतह इसी को बोलेंगे ना। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे? इसी को बोलेंगे। चलो यहाँ पे फिगर देख लो। इसी पे आकर के जो टकरा रहा है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण। इसी को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आगे आपसे ये पूछेगा कि आपतन बिंदु किसको कहते हैं। ये जहाँ पे आके टकरा रहा है, ये जहाँ पे आके क्या कर रहा है? टकरा रहा है, इसी को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अब यहीं पे आएगा आपको क्या? परावर्तन। परावर्तित किरण। जो टकरा करके वापस लौट रहा है, जो टकरा करके वापस लौट रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु से ये लौट रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन बिंदु बोलते हैं। और ये बीच में जो रहता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये जो परा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ पे होता है? एक ही सतह पे होता है। तीनों अलग अलग करके आपको
आपको दिखाया होगा। आपतन ये आपतित किरण मतलब जो आकर के टकरा रहा है वो क्या हो गया, आपतित किरण। और ये वाला जहाँ पे आके टकरा रहा है वो क्या हो गया, आपतन बिंदु। ठीक है, अब टकरा करके जो लौट रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जहाँ से टकरा करके वापस लौट रहा है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बिंदु, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तक सतह बोलते हैं। और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोण आई, है ना। कोण आई हमेशा बराबर होता है किसके, कोण आर के। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइन आई, साइन आई। और ये क्या होता है, साइन आर लिखते हैं इसको, क्या लिखते हैं, साइन आर। इसको साइन आई और इसको साइन आर भी लिखते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो। किसी एक आपतित किरण का कितना परावर्तित किरण हो सकता है, एक हो सकता है। कितना होगा, एक ही होगा ना। उससे आगे बढ़ो, मतलब कि जितना किरण आएगा उतना ही ना जाएगा, जितना आएगा उतना ही जाएगा। यहाँ पे ये तो नहीं बन रहा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपछाया थोड़ी बन रहा है। यहाँ पे उपछाया या परछाया थोड़ी बन रहा है कि 2-3 ठो बन जाएगा, बन रहा है क्या, नहीं। अगर एक किरण आ रहा तो जाएगा भी कितना किरण, एक ही किरण जाएगा। आगे, यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। यहाँ पे क्या, आपतित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो अगर 40 डिग्री आपतन कोण है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 का होगा। यदि परावर्तन कोण 50 डिग्री का है तो आपतन कोण कितना का होगा, दिलकश, हाँ जल्दी बताओ, ध्यान इधर दिया करो थोड़ा। आप परावर्तन कोण अगर 40 डिग्री है तो आपतन कोण कितना का होगा, सुहाना, 40 का ही होगा। इतना लेट से, अभी जस्ट पहले तुम्ही से पूछे थे ये क्वेश्चन। आगे पढ़ो, उससे आगे देखो। और ये चीज देख लो, इसमें अगर लंबवत आएगा ना, अगर इसमें क्या होगा, अगर लंबवत आएगा तो जाएगा भी क्या, लंबवत ही जाएगा। लंबवत आएगा तो जाएगा कैसे, लंबवत ही जाएगा। और यहाँ पे कोण कितना का बनेगा बताओ तो, कोण आई और कोण आर कितना का होगा, कोण आई भी शून्य होगा, कोण आर भी, दोनों क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, उससे आगे क्या, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान, देखो यही पूछ रहा है आपको, ये लंब है ना, ये क्या है, लंब है। इन दोनों के बीच का कितना, 80 डिग्री है। देखो तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, एक भाग ये, एक भाग ये। तो 80 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना का आ जाएगा, 40 का हो जाएगा। तो आपतन कोण 40, परावर्तन कोण कितना, 40। आगे, दर्पण, दर्पण जिस मतलब ऐसा चमकीला या चिकना सतह जिसका एक भाग क्या रहता हो, रैतित क्या हुआ रहता, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, उसी को दर्पण या क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। दर्पण का एक सतह रचित क्या होता है, क्यों, देखो दर्पण का एक सतह रैतित क्यों किया हुआ रहता, क्योंकि अगर रैतित एक साइड नहीं किया हुआ रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रकाश पूरी तरह आर पार हो जाएगा। जब प्रकाश आर पार हो जाएगा तो क्या वहाँ पे हम लोगों का तस्वीर बनेगा, नहीं। तब फिर वो क्या दर्पण कहलाएगा, नहीं, वो कांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांच कहलाएगा, या आयताकार कोई सिल्ली कहलाएगा, इस टाइप से कुछ कहलाएगा। बट अगर एक सतह रैतित है तो फिर वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। एक सतह रैतित क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक सतह को इसलिए रैतित करते हैं प्रकाश का, ताकि क्या हो जाए, पूर्ण परावर्तन हो जाए। मतलब पूरी तरह से क्या हो, परावर्तन हो, ना कि अपवर्तन हो। पूर्ण परावर्तन होगा तब ये क्या बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है ना, अन्यथा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। हाँ आगे पढ़ो। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, अवतल समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलिक दर्पण। ठीक है, और इसमें भी प्रकार होता है, इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी प्रकार है। और उससे आगे, समतल दर्पण के प्रमुख गुण, समतल दर्पण का प्रमुख गुण मतलब समतल दर्पण के अंदर में जो गुण रहता है, क्या क्या गुण रहता है, समतल दर्पण के अंदर क्या क्या गुण रहता है, वो प्रतिबिंब का, ये जो बनाता है प्रतिबिंब का, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है, बराबर, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से क्या, बराबर का। और इसका फोकल दूरी क्या होता है, शून्य, या तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, शून्य या अनंत, है ना। इसका क्षमता शून्य बोलते हैं, क्या, आवर्धन या क्षमता। इसका फोकस दूरी क्या रहता, अनंत रहता। और इसका आवर्धन या क्षमता जो रहता वो क्या रहता, शून्य रहता। ठीक है, और इसका आगे बढ़ो। इसे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जो कितने प्रकार के, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वो दर्पण जो किसी खोखले गोले का बना होता। खोखला गोला मतलब इस टाइप से कोई गोला था, इस टाइप से कोई गोला था, वहां से काट करके क्या किया, छोटा सा भाग निकाल लिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, खोखला कहते हैं। ये पूरा खोखला है ना, बीच में इसका स्पेस क्या है, खाली है ना, बीच में क्या है, खाली है। और यहीं से थोड़ा सा कोई टुकड़ा निकाल लिए हैं। ठीक है, तो खोखले गोले से बना हुआ जो किससे बनता हो, और एक बार पढ़ो इसको,
ऐसा दर्पण जो जिसका किसी- परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण भी कितने? दो तरह का के होते हैं, दो तरह का, है ना। गोलीय दर्पण कितने? दो तरह का, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखते हैं अवतल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहता हो? परावर्तक सतह धंसा रहता हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण इस टाइप से रहता। देखो इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। परावर्तक सतह ये है ना, प्रकाश जब आएगा इसी में टकराएगा ना, तो जहाँ पे टकराता है प्रकाश उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अब इसमें देख लो उत्तल में जिसका परावर्तक सतह क्या होता हो? उभरा होता हो। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता हो? सेम वैसा ही फिगर बनाते हैं। चलो इसका भीतरी भाग क्या कर देते हैं? रैतित कर देते हैं। देखो तो इसका परावर्तक सतह जो है ये कैसा है? उभरा है। परावर्तक सतह कैसा है? उभरा है। अवतल का परावर्तक सतह कैसा होगा? धंसा होगा। और उत्तल का परावर्तक सतह कैसा होगा? उभरा होगा। उससे आगे पढ़ो। अवतल और उत्तल में क्या अंतर है? इससे पहले इनका यूज नहीं है। उत्तल का कहाँ यूज करते हैं? अवतल का कहाँ यूज करते हैं? उत्तल, हाँ पढ़ो, उसको भी पढ़ा अवतल करो। दर्पण के प्रमुख गुण को लिखें। अवतल दर्पण का प्रमुख गुण, इसके अंदर क्या क्या गुण रहेगा? देखो अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु का, बड़ा भी बनाता है, बराबर आकार का भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। ठीक है, और इसका फोकस दूरी जो होता है ये क्या रहता है? ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। और इसका क्षमता भी जो रहता है, क्षमता भी क्या होता है इसका? ऋणात्मक होता है। और देख लो उत्तल का, उत्तल जो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। वस्तु से क्या बनाता है? छोटा बनाता है। काल्पनिक और क्या बनाता है? सीधा बनाता है। काल्पनिक और सीधा बनाता है। और इसका फोकस जो रहता है, फोकस क्या होता है इसका? धनात्मक होता है। और इसका आवर्धन भी क्या होता है? धनात्मक होता है। और इसका प्रयोग भी है। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं उत्तल और अवतल का? नहीं, पढ़ो आगे। अवतल और उत्तल में अंतर है ना? अवतल और उत्तल में अंतर। उससे पहले क्वेश्चन भी है, उससे पहले नहीं ना है कोई क्वेश्चन? हाँ पढ़ो। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा। देखो अवतल और इन दोनों में आपको क्या पूछ रहा? अंतर पूछ रहा। देखो इसका परावर्तक सतह क्या? धंसा हुआ। इसका परावर्तक सतह क्या? उभरा हुआ। इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है भीतरी सतह से, कहाँ से हो रहा है? भीतरी सतह से। और इसका जो परावर्तक सतह, इसका जो ये होता है प्रकाश का परावर्तन होता है किधर से होता है? बाहरी सतह से। और इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। क्योंकि ये आगे जाकर के सभी किरणों को कहीं पे क्या कर देगा? फोकसित कर देगा। क्या कर देगा? फोकसित कर देगा। बट ये क्या करेगा? सभी को, ये इसको अपसारी बोलते हैं। क्यों इसको अपसारी बोलते हैं? क्योंकि ये सभी किरणों को क्या करता है? फैला देता है। ऐसे भी दिख रहा है कि अगर प्रकाश ऐसे आएगा, अगर प्रकाश ऐसे आएगा तो ये जाएगा ऐसे, अगर ऐसे आया तो ऐसे फैला देगा। मतलब आएगा समांतर, बट उसको समांतर भेजेगा नहीं, उसको फैला देगा। और भी क्या करेगा? प्रकाश को फैला देगा ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसलिए क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं। किसको? उत्तल को अपसारी बोलते हैं। और उससे आगे, और इसका फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी इसका क्या रहता है? ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। अलग अलग स्थिति में इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? अलग अलग बनता है। उससे आगे देख लो। अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा। उससे आगे पढ़ो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखो किसी वस्तु से चलने वाली, पेरेंट्स है? पेरेंट्स है? किसका पेरेंट्स? किसका पेरेंट्स? जो लड़का अभी आया था नहीं, कौन है? नाम बोलना। नहीं जानता हम तुम? नहीं जानते, पर जो आदमी हमारे गाँव का उसका है? नाम जानते हैं। हमारे गाँव का है? चलो अच्छा, इसे आगे पढ़ो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं।